हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 5 जून के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना नया सीबीओ किसे नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं मार्ने लेविन, आर्मी ओ सॉरी अर्मिटस जॉब्स, हेलिना पार्कर। ये पार्कर है, क्या है पार्कर, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, हैरी जॉनसन। मार्ने लेविन, आर्मिटस जॉब्स, हेलिना पार्कर और हैरी जॉनसन। आपको बताना है फेसबुक ने अपना नया सीबीओ किसे नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है मार्ने मार्ने लेविन। मार्ने लेविन अभी बने हैं नए सीबीओ। सीबीओ क्या होता है, सीबीओ होता है चीफ बिजनेस ऑफिसर। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे डेविड बेहनर। कौन थे, डेविड बेहनर सीबीओ थे। इससे पहले सीबीओ थे डेविड बेहनर। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि अमेरिका बेस्ड है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, मैनिलो पार्क कैलिफोर्निया में है। इसके जो क्या बोलते हैं सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, FIH द्वारा जारी की गई सूची में किस देश की हॉकी टीम नंबर 1 पर है। बताना है FIH मतलब जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी होता है, उसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है हर साल। उसमें कौन सी टीम नंबर 1 पे है हॉकी की। आपके ऑप्शन है लंदन, जर्मनी, बेल्जियम, रूस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कौन सी टीम है नंबर 1 पे, नंबर 1 पर है बेल्जियम। बेल्जियम है जो नंबर 1 पर है। इसका किसके द्वारा किया गया है, ये FIH के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। FIH की स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 7 जनवरी 1990 सॉरी 1924 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके जो हेड हैं वो कौन बने हैं। वो अभी बने हैं नरेंद्र सिंह बन्ना, जो कि इंडियन है। चलिए इंडिया FIH के बने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो अपना देश है वो कौन से नंबर पे रहा। वो अपना देश रहा है 4th नंबर पर। भारत रहा है इसमें 4th नंबर पर। चलिए अब बात कर लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, पुसरक। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। और यहाँ के जो PM है वो कौन है, अलेक्जेंड्रो ड्यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेल इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सेल इंडिया के नए अध्यक्ष, सेल के बताना है आपको नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करमबीर कोहली, राजवीर सिंह शेखावत, HM हुसैन, सोमा मंडल। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये पहली महिला हैं जो बनाई गई हैं सेल की नई अध्यक्ष। वो कौन है, सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी को बनाया गया है सेल इंडिया के अध्यक्ष, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रेलवे के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रेलवे के देखिए अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, कुलदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह सैन, सुनीत शर्मा, सुबोध कुमार जायसवाल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सुनीत शर्मा जी। ऑप्शन नंबर C अभी बने हैं रेलवे के नए अध्यक्ष और CEO। बात कर लेते हैं रेलवे की। तो रेलवे जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहली रेल कब बनी थी, चली थी सॉरी, पहली रेल चली थी 1853 में। कब चली थी, 1853 में। पूछ लेता है कि ये रेल, पहली रेल कब स्टार्ट हुई थी भारत में और कहाँ से कहाँ हुई थी। ये बॉम्बे टू थाने हुई थी। कहाँ हुई, बॉम्बे टू थाने। और कितने किलोमीटर की थी, ये थी 34 किलोमीटर का रूट बना था। 34 किलोमीटर की थी पहली। और पूछ लेता है किसके, कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। याद रखिए पहली रेल चली थी 1853 को। और बॉम्बे टू थाने इसका जो रूट था पहला। और कितने किलोमीटर था, 34 किलोमीटर्स। और इस टाइम के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, हड़प नीति, जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता उसको, उसकी वो सारी जमीन संपत्ति सब हड़प लेते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता भारत ने किस अभियान के तहत किया है।
देखिए अभी हाल ही में भारत ने $200 मिलियन का एक समझौता किया है। वो किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। किस मिशन के लिए किया है? एक बहुत बड़ा मिशन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल मिशन शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान और निर्मल भारत अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन जो हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसके उसके लिए भारत सरकार ने $200 मिलियन का एक समझौता किया है। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। याद रखिए, पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का क्या नाम है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की एक दूसरी शाखा है, उसको क्या बोलते हैं? आईबीआरडी। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये क्या है जिसके लिए है? तो उसे हमें क्या है, पोषण से निपटने के लिए, सही से न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण उससे हमें निपटने के लिए ही ये सब लोन लेना पड़ा है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? बताना है आपको अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बारे में, जो अभी क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सॉरी, मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था? अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये 91 साल के हो चुके थे, 91 साल के, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के थे ये पूर्व प्रधानमंत्री? ये थे मॉरिशस के। अब बात कर लेते हैं मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और आपको बता दें, पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछले वीडियोस के क्वेश्चन में बताया था, जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मॉरिशस का जो नंबर था वो क्या था? 3rd। और पहले नंबर पर कौन था? पहले नंबर पे सिंगापुर थे। अब बात कर लेते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। ये माने जाते हैं, बताया जाता है कि ये भारतीय मूल के ही रहने वाले थे। इनके दादा परदादा जो भी थे वो भारत से ही निकल के वहाँ मॉरिशस में पहुंचे। तो इसीलिए इनको एक अवार्ड भी दिया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। जो प्रवासी भारतीय अवार्ड होता है, जो प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, वही अवार्ड इनको सबसे पहला दिया गया था। किसको? अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने, ये 45,000 नहीं है, सॉरी 43,000 है। क्या है? 43, 43,000, 43,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये बताना है आपको कि भारतीय जो केंद्र सरकार है उसने 43,000 करोड़ रुपए की राशि से कितनी पनडुब्बियां के निर्माण के लिए नौसेना की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। राइट आंसर है इसका क्या है? 6 पनडुब्बियों। कितनी? 6 पनडुब्बियों के लिए अभी ये मंजूरी दी गई है। कितनी? 6 पनडुब्बियों के लिए कितने पैसे दिए? 43,000 करोड़ रुपए। इसका प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया। अब बात कर लेते हैं भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस कलवरी। याद रखिए, आईएनएस कलवरी। और ये कब आई थी? ये आई थी 8 दिसंबर 1968 को। कब आई थी? 8 दिसंबर 1968 को। इसी दिन हम पनडुब्बी दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 दिसंबर 1968 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चीन ने शक्तिशाली कृत्रिम, ये क्या है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम सूर्य तैयार करा है, उसका नाम क्या है? आपको बताना है। अभी हाल ही में चीन बहुत आगे चल रहा है सब चीज में, नंबर 1 रहना चाहता है। चीन ने क्या किया है? एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, आर्टिफिशियल सूर्य तैयार कर लिया है। उसका नाम बताना है आपको। वेस्ट, ईस्ट, मोरंग और जानोफ्राम, जनोफ्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ईस्ट। क्या नाम है इस सूर्य का? ईस्ट नाम है, ईस्ट। इसका नाम क्या है? ईस्ट। इसको तैयार किया है किसने? चाइना ने।
चाइना बहुत पावरफुल कंट्री बन रहा है और है भी, और वो बनता जा रहा है। तो ये उसने सूर्य बनाया है, एक क्या आर्टिफिशियल सूर्य बनाया है। तो बताया जाता है कि चाइना ने इससे पहले भी एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाया था। ये वाला जो सूरज है, इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी रोशनी है, वो 10 मतलब 10 गुना ज़्यादा है अपने रियल सूरज की। जो सूरज हम देखते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो सोच सकते हो कितनी रोशनी होगी। और बात करते हैं, बताते हैं कि 10 सेकंड में 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये हीट देता है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब कि चाइना की बहुत सारी एनर्जी, चाइना के बहुत सारे कामों में इसकी एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी। अब बात कर लेते हैं चाइना। चाइना की कैपिटल है वो बीजिंग है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सी जिनपिंग है। और करेंसी क्या है, रेनमिनबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? अभी देखिए, अभी हाल ही में एक इंडस वेस्ट मेगा फूड नाम से फूड पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा बन गया है। उसका उद्घाटन किया है किसने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो वो आपको बताना है किस राज्य सरकार और किस केंद्र शासित प्रदेश में बना है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, छत्तीसगढ़। किस में बना है, छत्तीसगढ़ में बना है ये केंद्र, ये क्या बोलते हैं, ये बना है बेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में बना है। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उके जी। और क्या बोलते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर। इसको कितने रुपए से बनाया गया, ये 145 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये जो बनके तैयार। अब फूड पार्क की बात करें तो फूड पार्क आप लोग जानते हो, जितनी भी फूड की चीज़ें, जो भी खाने से रिलेटेड जो भी सामान आइटम्स बनते हैं, वो सारे इसी फूड पार्क में आपको मिलेंगे। और ये बन कहाँ रहा है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में ये बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब क्वेश्चन हम बताएंगे कल वाला क्वेश्चन, कल के वीडियो का क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। आईबीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल मैंने बताया था, कुछ लोगों ने आंसर दिया था। तो आईबीएफ के इंडियन, वो क्या बोलते हैं इसको, इंडियन फेडरेशन ऑफ, सॉरी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष। साथ ही साथ बता देता हूँ, इसका जो नाम बदल दिया गया है, अभी आईबीएफ का नाम बदला गया है। आईबीएफ का नाम क्या रखा गया है, आईबीडीएफ। इसमें डी और किया गया है। इसको क्या कर दिया है, डिजिटल बना दिया गया अब, क्योंकि जितने भी टीवी के संस्करण होते थे वो सारे डिजिटली अब प्रसारण होने लगे हैं। तो इसको डिजिटल ऐड कर दिया उसमें। तो अभी इनके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं, आपके ऑप्शंस हैं एस ए बोबड़े, विक्रमजीत सेन, मनोज सिन्हा, अरविंद कुश्का। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन बने हैं। ये बने हैं किसके, आईबीएफ के अध्यक्ष। विक्रमजीत सेन है कौन, ये रिटायर्ड जो हैं वो जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस, एक पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं विक्रमजीत सेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब आज का क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और बताना है कि क्या है इसका आंसर, क्या रहने वाला है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाहर ना जाइए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू, टेक केयर।